हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कविता यादव के सफ़र में। तो दोस्तों फाइनली आज संडे था और संडे के दिन में बहुत आलसपन आता है क्योंकि पूरे वीकेंड की जो नींद पूरी नहीं होती है, तो हम संडे को ही नींद पूरी करते हैं और 12-1 बजे तक सो के उठते हैं, जिससे शरीर में वीकनेस भी होती है। कई बार तो शनिवार को खाना नहीं खाता हूँ और ऐसे ही सो जाता हूँ, तो इस वजह से ये भी होता है कि बहुत वीकनेस लगती है। सुबह में उठा था तो मैंने रियल का जूस पिया, उसके बाद 1-2 गिलास पानी पीने के बाद जूस पिया था, उसके बाद थोड़ा आधा 1 घंटा बाद फिर मैंने चाय, नमकीन, बिस्किट खाया था। यही सब करते-करते आज मेरे घर पे कुछ स्पेशल मेहमान आए थे जो गप्पू जी से रिलेटेड थे, यानी गप्पू जी के मायके से उनकी मम्मी, उनकी बहन आई थी हमसे मिलने। वैसे हमने उनको दादी जी को ही बुलाया था, पर वो आए नहीं क्योंकि उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है दादी जी की, जो काफ़ी एजेड हैं, लगता है लगभग 100 साल के हैं। तो नहीं आए, लेकिन कोई नहीं, हमारी पत्नी जी की मम्मी और बहन आई, मुझे अच्छा लगा। हमने उनके आने जाने के बाद मैंने क्या किया कि फिर मैं सो गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगती है संडे को। फाइनली शाम को 7 बजे उठा तो देखा, ओह माय गॉड! कोई काम ही नहीं हुआ। फटाफट झाड़ू पोछा, कपड़े जो भी थे गलाने के बाद मैंने सारा काम किया। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद मैंने फाइनली सोचा नमकीन चावल ही बना लूँ। तो नमकीन चावल बनाने के लिए मैंने लिया था 2 मीडियम साइज़ के आलू, 1 मीडियम टमाटर और 1 टुकड़ा गोभी का लिया था, और पनीर, और थोड़ा-सा पनीर था, आलू, गोभी, पनीर, यही सब मिला कर के मैंने, जो हमारी पत्नी जी की पसंदीदा है, उनका बहुत पसंद था ये नमकीन चावल ऐसे बना कर के खाने में, उनको बहुत मज़ा आता था। और यही नहीं, बनाने के बाद उसमें सबसे पहले इन सब सब्ज़ी को मैंने छोटे-छोटे टुकड़े करके रख लिए थे। उसके बाद सबको मैंने फाइनली, ये आज मैंने घी में बनाया। मेरे पास घी था तो मैंने घी 2 चम्मच डाल के उसमें जीरा का तड़का मारा, हरी मिर्च डाला और सारी सब्ज़ी डाल के मसाला जितने थे, थोड़े-थोड़े मसाले अपने हिसाब से स्वाद अनुसार मसाला डाला, और मसाला डाल के ये सब्ज़ी को फ्राई कर रहा हूँ। और सब्ज़ी फ्राई होगा उसके बाद ही चावल डालूँगा। तो मुझे लगता है लगभग मेरी सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें भिगो के चावल रखा था, चावल भिगो के रखने से फैलता है। ये देखिए मसाले से बहुत प्यारी-प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितनी मस्त खुशबू आ रही है मसाले से। जैसे लग रहा है कि एकदम बिरयानी बन रही है। ये था पनीर, मैंने फ्राई नहीं किया था, भूल भी गया था और इतना थक गया हूँ कि माइंड काम नहीं करता। तो कोई नहीं, कच्चा पनीर भी हम सब्ज़ी या बिरयानी में डाल सकते हैं। तो कच्चा पनीर मैंने डाल दिया था इसमें और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। लगभग मसाला भून चुका था। भूनने के बाद मैंने इसमें फाइनली जो चावल भिगो के रखे थे बासमती, वो चावल डाल दिया उसमें। उसके बाद उसको चला देंगे थोड़ा-सा चम्मच से, अच्छे से मिल जाएगा। अकेले में ज़िंदगी बहुत जहन्नुम हो गई है। मैं कभी खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ। ऐसे ही जीवन चल रहा है आजकल। हफ्ते में लगता है मुश्किल से 2 ही दिन खाना बन पाता है मेरे घर में, नहीं तो कभी बाहर, कभी चाय बिस्किट, कभी कुछ खा के रहना पड़ता है। पूरी दुनिया ही जिसकी चली गई, जिसके घर की लक्ष्मी ही चली गई, तो उसका क्या होगा, विनाश ही हो रहा है। फाइनली चावल को मसाले और सब्ज़ी के साथ भूनने के बाद मैंने 1 गिलास चावल लिया था, जिसमें 2 गिलास पानी डालूँगा, क्योंकि यहाँ कुकर में हम बिरयानी या चावल जो भी बनाते हैं तो जितना चावल से डबल पानी डालना पड़ता है। फाइनली कुकर में सीटी आने लग गई थी और अब मेरा बिरयानी तैयार हो चुका है, वेज बिरयानी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ओह माय गॉड! क्या खुशबू आ रही है प्यारी-प्यारी, और ऊपर-ऊपर पनीर का लेयर बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे लोग यहाँ यूपी, दिल्ली में तहारी भी बोलते हैं नमकीन, और ये मेरी तरफ से वेज बिरयानी बोल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा संडे का रूटीन? बहुत थकाने वाला होता है और अकेले में ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखते हैं कब तक कैसे जीवन चल रहा है, बाकी ईश्वर की मर्ज़ी। कुछ अच्छा सोचने में भी डर लगता है क्योंकि अच्छा सोचते हैं तो बुरा होता है। हमारी किस्मत बहुत ही अनलकी है, क्योंकि हमारी किस्मत में शायद पैदा होते ही भगवान ने सिर्फ़ दुःख की गठरी बाँध दी थी, या फिर पिछले जन्म के कर्मों का फल है। फाइनली मैंने प्लेट लगा ले रहा हूँ क्योंकि रात के 12 साढ़े 12 हो चुके हैं, क्योंकि सुबह में 4:30 बजे उठ के मुझे ऑफ़िस के लिए भी निकलना होता है। तो फाइनली प्लेट में से खुशबू आने लग गई थी प्यारी-प्यारी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। प्लेट लगाने के बाद मैं खाऊँगा। फाइनली खाने के बाद थोड़ा आराम करना है और सुबह में उठ कर के नहा धो कर के फिर मुझे ड्यूटी के लिए निकलना है। देखिए कितनी प्यारी थाली लग रही है। तो दोस्तों आप लोग भी बताइए कमेंट में कि कैसा है हमारा नमकीन चावल की रेसिपी, या वेज बिरयानी बोल ले, तो यहाँ दिल्ली यूपी की भाषा में तहारी बोले। बहुत ही प्यारी है, इस वक्त झटपट बन भी जाता है। अगर आप थके हो, हारे हो तो फटाफट से बना लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।